महाराजगंज, जहां विकास की असीम संभावनाएं हैं, जहां की धरती उर्वर है, जहां के लोग मेहनतकश हैं, जिनके कण कण में समृद्धि के सबूत हैं। एक समय था जब महाराजगंज का इलाका व्यापार का केंद्र हुआ करता था। यहाँ अनाज की मंडी सजती थी। नेपाल की तराई से कारोबारी मसाला लेकर आते थे और यहाँ से अनाज, नमक और लोहे का सामान ले जाते थे। अंग्रेजों के जमाने में महाराजगंज लोहे के सामान के आयात का केंद्र था। महाराजगंज का पूरा इलाका कृषि प्रधान है। इस इलाके की ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है। हम पहुंच चुके हैं महाराजगंज, जहां के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने यहां के बाहुबली सांसद प्रभुनाथ सिंह को हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया था। 4 साल बीतने को है, जनता उनसे सवाल पूछने को आतुर है। हम जनता के बीच जाएंगे और जनता की समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि सांसद ने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया। तो आइए चलते हैं महाराजगंज। महाराजगंज को बिहार का दूसरा चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि इस इलाके में सबसे ज्यादा आबादी राजपूत जाति के लोगों की है। इसका असर यहाँ की सियासत पर भी दिखता है। अब तक यहाँ से ज्यादातर राजपूत जाति के उम्मीदवार ही लोकसभा पहुंचे। महेंद्र नारायण सिंह, कृष्णकांत सिंह, एमपी सिंह, रामदेव सिंह, कृष्ण प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, गिरिजा देवी, राम बहादुर सिंह, प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर 1989 में यहां से चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। आमतौर से माना जाता था कि वो चित्तौड़गढ़ है, यानी अब तक जितने भी उम्मीदवार, कुछ एक अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वो शुरू से लेकर करके कोई न कोई राजपूत ही जीतता रहा है, चाहे उसका दल कुछ भी रहा हो। राजपूत बाहुल्य इस संसदीय क्षेत्र में राजपूतों के बाद दूसरे स्थान पर भूमिहार, तीसरे स्थान पर यादव और चौथे स्थान पर ब्राह्मण हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में महाराजगंज से बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आरजेडी के प्रभुनाथ सिंह को करारी मात दी थी। बीजेपी के सिग्रीवाल को 3,20,645 वोट मिले थे, जबकि 2,82,171 वोट पाकर प्रभुनाथ सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे। जेडीयू के मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह को 1,49,436 वोट मिले थे। इस बार जेडीयू के एनडीए में आ जाने से गठबंधन को फायदा मिल सकता है। जानकार भी कहते हैं कि 2019 में महाराजगंज में मुकाबला दिलचस्प होगा। देखा जाए तो प्रचारित रूप से जरूर वो राजपूत बहुल क्षेत्र है, लेकिन अब तक पिछड़ी जाति के तरफ से कोई कैंडिडेट, यादव या मुसलमान का कोई कैंडिडेट नहीं आया। इस बार संभावना है कि आरजेडी किसी ऐसे उम्मीदवार पर अपना दाव आजमा सकती है, लेकिन अभी देखना यह होगा कि दोनों ही दलों की तरफ से कौन से उम्मीदवार होते हैं। महाराजगंज लोकसभा का गठन 2 जिलों की 6 विधानसभा सीटों को मिलाकर हुआ है। सिवान जिले का गोरियाकोठी और महाराजगंज और सारण जिले का एकमा, मांझी, बनियापुर और तरैया महाराजगंज संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। इस क्षेत्र में पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के लोग अच्छे तादाद में रहते हैं, लेकिन राजनीति में दबदबा राजपूतों का रहा है। पार्टी कोई भी हो, उम्मीदवार राजपूत जाति के ही होते हैं। एक जाति के बीच सियासत सिमटने का असर क्षेत्र के विकास पर भी दिखता है। लोगों का मानना है कि सियासत के कारण इस क्षेत्र का उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इस रफ्तार में महाराजगंज काफी पीछे छूट गया है। एक बात विशेष ध्यान देने की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिवान जिला और सिवान जिला का खासकर यह महाराजगंज एरिया शायद बिहार के सबसे कैश रिच इलाके में से एक है। इसके बावजूद भी यहाँ पर अधिकांश लोगों की रोजी रोटी बाहर जाकर नौकरी करने पर निर्भर करती है। यहाँ की कृषि चौपट है, यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है, किसी प्रकार का रोजगार नहीं है। और सांसद महोदय और विधायक महोदय, ये जो डबल इंजन है, ये शायद दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं।
इसीलिए गाड़ी का विकास रुका हुआ है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए हमने महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की हकीकत जानने की कोशिश की। हमारी टीम ने गांव और शहर सब जगह जाकर लोगों से बात की, उनकी राय जानी। महाराजगंज में चुनावी मुद्दों की पड़ताल की। लोगों से बातचीत कर हमने चुनावी मुद्दों को टटोलने की कोशिश की। लोगों के अनुसार महाराजगंज को जिला बनाने की मांग सालों पुरानी है, जो इस बार भी पूरी नहीं हुई। लोगों की शिकायत है कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसे खत्म करने की कोशिश नहीं हुई। सीवान के लिए ज्यादा रेलगाड़ी चलाने की मांग की गई। इलाके की कई सड़कें जर्जर हैं। कृषि से जुड़ी कोई योजना धरातल पर नहीं उतरी। भ्रष्टाचार के कारण ज्यादातर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। तो ठीक मेरे ठीक पीछे यहाँ की जनता, महाराजगंज की सम्मानित जनता खड़ी है, जो चुनाव में वोट देती है। उन नेताओं को वोट देती है जो चुनाव के समय तो आते हैं, लेकिन उसके बाद शायद जनता को भूल जाते हैं। कई सवाल है, कई बड़े बड़े सवाल है, कई समस्याएं हैं महाराजगंज की। महाराजगंज जो जिला न बन सका, महाराजगंज जिसे अपने मुख्यालय जाने के लिए काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इन तमाम सवालों के साथ साथ अन्य भी कई सवाल हैं। हम जनता से पूछते हैं कि आखिर दिक्कतें क्या हैं, क्यों नाराजगी है, क्या उम्मीदें हैं नेताओं से। जी चाचा, ये बताएं कि चुनाव आ चुका है, किस तरह की समस्याएं थी महाराजगंज की, पूरी नहीं हो सकी? वो बहुत पहले से ही जिला बनाने के लिए कई वर्षों से हम लोग सोच रहे हैं। आज तक कई आवेदन हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास दिए। जितना भी है पंचायत प्रखंड स्तर से कागजात जुटा करके उनके पास हम लोग भेजे, लेकिन आज तक पता नहीं उनके विचार में क्या लग रहा है कि आज तक जिला का दर्जा नहीं दे पाए। बिहार का दर्जा मांगने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं और जिला का दर्जा देने के लिए महाराजगंज के लोगों को इतना न उदास कर दिए कि इसका कोई हदो हिसाब नहीं। बिल्कुल, तो ये जिला नहीं बन सका। इसके अलावा और कौन सी समस्याएं आप देखते हैं महाराजगंज की जनता जिसे झेल रही है? यहाँ पर तो गरीबों के लिए सही मायने में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सुविधाएं हैं कि माने गरीब वर्ग को, जो किसान को खाद चाहिए, गरीब को जो एक मात्र तेल मिला करता था, वह तेल भी बीपीएल एपीएल में ऐसे ढंग से बांटा गया है जिसके वजह से मैंने बहुत परिवार को तेल जलाने तक के लिए नहीं मिलता है। और यह प्रचार किया जा रहा है कि घर घर में बिजली हम पहुंचाने का काम किए हैं। यहाँ पर अनुमंडलीय व्यवस्था पूर्ण रूप से उन्होंने नहीं देने का काम किया है। जिला कार्यालय का डिमांड यहाँ पर चल रहा है। जिस सरकार के मुखिया का यह भर्सन हो कि मुझे मेरा प्रत्याशी को जिताइए, हम चुनाव जीतने के बाद मेरी सरकार बनेगी और जिला बनाने का मैं काम करूंगा, लेकिन वह मुखिया अपने वादा से ही वादा खिलाफी कर गया। वादा खिलाफी जरूर हुई है। हमारे साथ कुछ यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भी खड़े हैं। ये बताएं सर कि जनता में काफ़ी नाराजगी दिख रही है, क्या नाराजगी कितनी जायज़ है? नहीं, नाराजगी जायज़ है, क्योंकि जिला बनाने की आकांक्षा यहाँ के लोगों को बहुत वर्षों से है। साथ ही साथ महाराजगंज के विकास के लिए आवश्यक है कि सड़क मार्ग से और रेल मार्ग से, मुख्य लाइन से इसे जोड़ा जाए। अभी हाल फिलहाल में रेलवे लाइन का उद्घाटन तो हो गया है, मगर चलने के लिए ट्रेनें नहीं हैं। ट्रेन चलेगी तो यहाँ के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और क्षेत्र का विकास होगा। और एक और समस्या है जिससे घर घर के लोग प्रभावित हैं, वह है सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार। हर काम के लिए सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है और जनता, गरीब लोग परेशान होते हैं। उद्योग विहीन इस इलाके में बेरोजगारी और पलायन चरम पर है। चुनाव नजदीक आते ही सांसद और सरकार के काम की समीक्षा होने लगी है। काम के आधार पर लोग अपनी राय बना रहे हैं। महाराजगंज में कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनका कहना था कि सांसद ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। वहीं कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनका कहना था कि सांसद ने बेहतर काम किया, हालांकि उसके बाद भी कुछ शिकायतें हो सकती हैं। पहले किसान की बात आप लिए तो किसान के संबंध में आज तक चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार हो, वादा करते हैं मगर उस वादे को पूरा नहीं करते हैं। सब्सिडी चाहे डीजल अनुदान हो या सूखाग्रस्त हो या बीमा हो, इसके नाम पर किसानों को ये लोग छलते हैं। सिंचाई के लिए उचित व्यवस्था नहीं दे पाते हैं। सिंचाई की यदि उचित व्यवस्था दे पाते, समय से खाद
की व्यवस्था करते, बीज की व्यवस्था करते, तो आज किसानों को भूखमरी की समस्या नहीं आती। देखिए, प्रायः बिहार सरकार और एनडीए सरकार दोनों मिलकर के विकास के नाम पर ही जाना जाता है एनडीए सरकार को, और सांसद ने तो बहुत सारा गोद भी लिया है। गांव जनार्दन सिंह सिग्रीवाल माननीय सांसद है वहाँ के, और उन्होंने विकास का काम तो बहुत सारा किया होगा, सदर में किया भी है, हम लोग जानते हैं। सदर में मिलता है सुनने के लिए। जहाँ तक जनता को जितना भी काम चाहिए वो विकास का है। कुछ लोगों की काम नहीं हुआ होगा, कुछ लोगों की शिकायतें होगी। महाराजगंज के लोगों की राय जानने के बाद हमारी टीम ने उस गांव का रुख किया जिसे सांसद ने आदर्श गांव के रूप में गोद लिया है। सफर तय कर हमारी टीम एकमा प्रखंड के बरेजा गांव पहुंची। इस गांव से पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू की कई यादें जुड़ी हुई हैं। आजादी की लड़ाई में इस गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। गांव की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि यहाँ विकास के कितने काम हुए हैं। ग्रामीण समस्याओं से खुद लड़ रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि सांसद ने उनकी सुध नहीं ली। कोई अभी तक मैंने 1-2 घाट बनवाए हैं, उसके बाद कुछ नहीं बनवाया। क्या क्या करने के लिए बोले थे? अरे वो तो 5-7 काम के रोड बुक के बनवाने के लिए कहे, वो भी नहीं बना है अभी तक। और 3-4 और काम किए कहे थे, कुछ नहीं हुआ। नहीं। आदर्श गांव आदर्श नहीं बना जी ना, अभी तक कुछ नहीं। आदर्श ग्राम में पीएम मोदी का स्वच्छ भारत अभियान दम तोड़ता नजर आया। सड़क पर नालियों का गंदा पानी बह रहा है। गांव में बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी है। सांसद ने गांव में सोलर लाइट लगवाई है, लेकिन उसमें से ज्यादातर जलती नहीं। हम लोग आदर्श ग्राम बन गया तब से बिल्कुल दिक्कत में हम लोग। आदर्श ग्राम बनाकर इन्होंने निरशंकु बना दिया। माननीय हमारे सांसद महोदय ने, जहाँ हम लोग 10 बार सांसद महोदय के पास गए कि हमारे गांव में पानी लगा है, रोड बनवाइए, लेकिन आज तक, आज होगा कल होगा नहीं होगा, आज तक सिग्रीवाल जी कोई काम नहीं किए हैं। एक काम किया है छठ का घाट, और 1 से 6 बत्ती लगाए हैं, उसमें 6 बढ़ता है और 100 फेल है। महाराजगंज इलाके में सिंचाई की व्यवस्था कैसी है, ये बरेजा गांव की नहर बताने के लिए काफी है। सरकार ने नहर को पक्का तो करवा दिया, लेकिन उसमें सालों से पानी नहीं आया है। कृषि पर निर्भर रहने वाले इलाके के किसान बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। जी नहर तो है, लेकिन पानी 2 साल से सर नहीं आ रहा है। अब बहुत कष्ट में है यहाँ सर किसान। अब ये बिल्कुल गरीब गुरबा का गांव है। इसमें बहुत सारे जो है हरिजन, ब्राह्मण और ये ओबीसी के थी है, कोई ध्यान नहीं है यहाँ। बहुत गरीबी में यहाँ है सर किसान लोग, यही सच बात है। तो सरकार कुछ नहीं करे? सरकार कुछ भी नहीं, कोई योजना नहीं, कुछ भी, कोई राहत नहीं। बस तो दूसरा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जी खेती कैसे कर रहे हैं? ऐसे सूख गया, किसान अपना रो रहा है। आदर्श ग्राम के लोगों की शिकायत है कि गांव को गोद लेने के बाद सांसद कभी इलाके में आए ही नहीं। यहाँ जो थोड़े बहुत काम हुए वो उनके करीबियों के जरिए कराए गए। काम का क्वालिटी बेहद घटिया है। हम लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं तो पेपर से मुंह तोप कर जाते हैं। ये गांव के पास आएंगे तो पेपर से मुंह तोप लेते हैं। क्यों? इस तरह अब क्या जाने लाज है उनको। जनता पूछेगी कि क्या किए हैं आप, कोई काम हो सकता, इसलिए वो अपना मुंह तोप लेते हैं। जाने के बाद दरबार लगाते हैं, भेंट होगा, कहेंगे कि अच्छा ठीक है, कितना है। उनके बेटा से प्रमोद मालिक हैं, प्रमोद जी से 25 बार हम लोग ने बोला तो हो जाता है, पैसा नहीं है। तो आदर्श ग्राम काहे के लिए आप? सांसद के गोद लिए गांव की जब ये स्थिति है तो दूसरे गांवों का क्या हाल होगा, ये आप समझ सकते हैं। हालांकि इसके बाद भी सांसद का दावा है उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जितना काम किया है उतना काम अब तक किसी ने नहीं किया। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे क्या है सांसद का दावा और सांसद के दावों पर क्या है उनके सियासी विरोधियों की राय। महाराजगंज इलाके में विकास की जमीनी हकीकत जानने के बाद अब बारी है सांसद के रिपोर्ट कार्ड की। महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने क्षेत्र के विकास के लिए 35 करोड़ रुपए खर्च किए और 2332 योजनाओं को स्वीकृति दिलाई।
1944 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 388 योजनाओं पर काम चल रहा है। सांसद ने अपने फंड से 1250 छठ घाटों का निर्माण कराया है, लेकिन उनमें से ज्यादातर घाटों की स्थिति ठीक नहीं है। घाटों के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। यही कारण है कि सांसद के सियासी विरोधी उनके काम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि सांसद दावा कर रहे हैं कि उनके फंड से जो काम हुए उसकी क्वालिटी बेहतर है। और चाहे वह छठ घाट की बात हो, चाहे सामुदायिक भवन की बात हो, चाहे पुल पुलिये की बात हो, चाहे चौतरे की बात हो, चाहे विकास भवन और रंगमंच की बात हो, यह बनाए गए हैं। लोग आज इस पर पूछ रहे हैं इसके पहले जो सांसद थे वह अपने पैसे क्या किए। यह 4 साल के अंदर जनार्दन सिग्रीवाल ने सांसद रहते 1250 जगहों पर यह काम करा सकता है, तो इसके पहले वाले सांसद का पैसा क्या हुआ? यह बड़ा प्रश्न लोग के सामने है। लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि यह पैसा क्या हुआ। अगर वह पैसा भी काम अगर हुआ रहता तो फिर यह काम कोई बचता नहीं। आप महाराजगंज में जाकर खुद देख लीजिए। हम तो इतना दावा के साथ कह सकते हैं कि महाराजगंज में अभी जो भी विकास हुआ है, सांसद के रूप में एक सांसद को जो विकास करना चाहिए वो मेरे पिता के बाद कोई भी सांसद वहाँ हुए हैं, कोई विकास नहीं किए हैं। और सिग्रीवाल जी का जहाँ तक सवाल है, अभी भी वो सांसद हैं। आप महाराजगंज के किसी भी गांव में जाकर वहाँ के स्थानीय लोगों से संपर्क कीजिए, उनके विकास के बारे में वो खुद बता देंगे कि महाराजगंज में 5 वर्ष में वो क्या विकास किए हैं। महाराजगंज में सियासी विरोधियों के सवालों के बीच सांसद सिग्रीवाल का दावा है कि उन्होंने 5 सालों में जितना किया उतना इस क्षेत्र के किसी भी सांसद ने नहीं किया। सांसद का दावा है कि उन्होंने समाज के हर तबके के लिए काम किया। NH 101 और NH 84 की मरम्मत कराई, गांव और बाजार में सोलर लाइट लगवाई, महाराजगंज मशरक रेलखंड को चालू कराया। रेलखंड के लिए सांसद निधि से 350 करोड़ रुपए खर्च किए। उनके प्रयास से सैकड़ों गांवों में बिजली पहुंची और PMGSY के तहत सैकड़ों सड़क का निर्माण हुआ। कि सबसे बड़ी बात महाराजगंज के लिए है कि हमने सबको माने निर्भीक होकर के एक सांसद के पास बात रखने का इस कार्यकाल में मौका दिया गया। इसके अलावा अगर काम की जहां बात करें तो राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो जिस NH 101 से आप आए हैं, और NH 101 2014 में खंडहर था। लोग 2014 में नाव से इस पार उस पार जाने के लिए माने नाव मांगते थे, लेकिन आज वह सड़क पूरे आज़ादी के बाद पहली बार छपरा से लेकर के मोहम्मदपुर तक बन करके तैयार हो गया है। इसके अलावा आप NH 85 है जो छपरा से लेकर के कोपा दाऊदपुर होते हुए जाती है, वो अभी रोड नहीं था, रोड की जगह गड्ढा था। आज वह राज्य की सबसे उत्तम क्लास की रोड वह बन गई है। दोनों तरफ PCC नाले बने हैं, उसमें अलग से गांव और बाज़ारों पर लाइट लगाए गए हैं, और अलग जहां जहां उसमें क्रॉसिंग था, रेलवे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज बनाए गए हैं। माने सबसे उत्तम वह रोड को बनाया गया है। जहाँ तक एक लंबित मांग थी लोगों का, माने महाराजगंज से मशरक तक रेलवे की, और रेलवे में 350 करोड़ रुपया मैं अपने इस 4.5 साल के अंदर ला करके उस रेलवे को उसको चालू कराने का हमने काम किया है, जो पिछले दिन रेल राज्य मंत्री आकर के चालू करने का काम किया। सांसद सिग्रीवाल इलाके में कई बड़ी केंद्रीय योजनाओं को लाने का दावा कर रहे हैं। सांसद का दावा है कि उनके प्रयास से जलालपुर में ITBP के कैंप की स्थापना हुई, जहां बहाली और ट्रेनिंग दोनों का सेंटर है। ITBP का सेंटर बनने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। साथ ही सांसद का कहना है कि वो महाराजगंज को जिला बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक अलग एक मांग हो सकती है, उस मांग के लिए हमने प्रस्ताव रखा है, लेकिन इस सरकार ने पिछले दिनों में एक कमेटी उसके लिए बनाई है, जिला और प्रखंड और मंडल बनाने के लिए। अभी उसमें कहीं कोई पहल नहीं हुआ। एक भी लिस्ट फाइनल हो फिर उसमें देखिएगा, मेरा पूरा अनुमान है कि महाराजगंज जिला भी बन जाएगा, लेकिन वह डिमांड लगातार वो चल रहा है और उसके काम भी चल रहे हैं। सांसद सिग्रीवाल लाख दावा करें, लोग मानने को तैयार नहीं। कुछ सियासी विरोधी और कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि सांसद हर मोर्चे पर फेल हैं, यहाँ के लोगों को छला गया है। सच तो ये है कि जिन वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के बीच आए थे, उन वादों के साथ कभी अपने कसौटी पर खरा दिखाई नहीं पड़े हैं। विकास के नाम पर आप जो भी देख रहे हैं, नगर पंचायत का विकास मुख्यालय के अंदर है,
मुख्यालय के बाहर चलेंगे तो पंचायती राज का विकास गाँव में दिखाई पड़ेगा, लेकिन सचमुच जो करोड़ों करोड़ की राशि विकास के नाम पर संसदीय मद में दी जाती है, उनके ऐच्छिक मदों का इस्तेमाल जनहित में नहीं किया गया है। यहाँ के पब्लिक के लिए धोखा हुआ है। यहाँ से 5 बार ट्रेन आती जाती थी महाराज से। महाराजगंज का हेडक्वार्टर सिवान जिला है, मशरक तो नहीं है, तो यहाँ के लोगों को छला गया है स्टैंड के लिए। अब ट्रेन ही जाती है उल्टा रूट में, इधर कोई हेडक्वार्टर तो है नहीं कोई जाएगा। सब लोग चाहते हैं कि हम सिवान जाएं। हमारा सिवान जिला मशरक के जरी तक बने, कौन सा गांव है, सागर सुल्तानपुर तक मेरा एरिया है, और उधर से लोगों को हेडक्वार्टर जाना है और उल्टा ट्रेन चल रही है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में हर बार चुनाव काफी दिलचस्प होता है। इस बार भी इस सीट पर चुनाव लड़ने के कई दावेदार हैं। 3 बार यहाँ के सांसद रहे प्रभुनाथ सिंह के बेटे और पूर्व विधायक रणधीर सिंह चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। रणधीर सिंह का कहना है कि क्षेत्र के विकास और पिता के सपने को पूरा करने के लिए वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मेरे पिता महाराजगंज से 4 बार सांसद रहे। जितना भी विकास हो सकता था उन्होंने उस समय में किया, लेकिन महाराजगंज के विकास के लिए उनका कुछ और सपना था। आप देख रहे हैं जो मशरक से महाराजगंज अभी रेल चल रही है, ये मेरे पिताजी के प्रयास और महाराजगंज के लोगों के आशीर्वाद के बदौलत पूरा हुआ। मशरक में केंद्रीय विद्यालय है, पूरे महाराजगंज में कई एक पावर ग्रिड है, सड़क एक से एक NH का सड़क बना या स्टेट हाईवे बना। हमारे पिता के समय में गांव में भी छोटा मोटा जो भी गांव का रोड होता है बना, नाला बहुत छोटा मोटा या बड़ा काम हुआ है। एक सांसद के रूप में जो भी काम हुआ है, महाराजगंज में घूमिए, वहाँ के स्थानीय लोग बताएंगे जो भी काम हुआ है प्रभुनाथ सिंह की है। प्रभुनाथ सिंह के बाद जो भी सांसद हुए अभी तक महाराजगंज में कोई कुछ काम नहीं किया है। महाराजगंज का महाराजा बनने के कई दावेदार हैं, सबके अपने अपने दावे हैं और सबकी अपनी तैयारी है, लेकिन उनकी किस्मत की चाबी जनता के हाथों में है। अब देखना है महाराजगंज की जनता किसे इस बार अपना महाराजा बनाती है। सफर में हमने आपको दिखाया क्या थी जनता की समस्याएं और क्या थी उनकी उम्मीदें। अब हम चलते हैं एक अगले मुकाम की तरफ, जहां पे एक नए लोकसभा क्षेत्र से हम आपको अवगत कराएंगे। कैमरामैन मनीष चुनेजा के साथ संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 महाराजगंज।